चले, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया था। उस फ्लो चार्ट में हमने ये लिखा था कि उसके पहले के भी जो पॉइंट थे वो ये था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की जब भी हम बात करते हैं बेटा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो चीजों पर निर्भर करेगी। या पहला तो अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड वीक होगा, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर ओवरलैपिंग कम है और कहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा है? तो उसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था। उस फ्लो चार्ट में हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑर्बिटल था। उस है ना टेबल, वो फ्लो चार्ट को एक बार मैं यहां पर फिर से बना दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने लिखा था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो था वो दो चीजों पर निर्भर करता था, दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड होता था। एक था टाइप ऑफ ओवरलैपिंग और दूसरा था टाइप ऑफ ऑर्बिटल या फिर नेचर ऑफ ऑर्बिटल। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है ना, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस भी कर रहे होंगे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल और नेचर ऑफ और ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग, है ना। इसके बाद टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो दो तरह की ओवरलैपिंग हमने यहां मेंशन करी थी। एक था कोएक्सियल और एक था कोलैटरल। कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो है उसको कई बार एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, और कोलैटरल जो ओवरलैपिंग है उसको क्या बोला जाता है बेटा? साइड वाइज। ठीक, आपको इतना पता है क्योंकि आप ऑर्गेनिक आपने पढ़ी लिया, तो थोड़ा बहुत सिग्मा पाई बॉन्ड की कहानी आपको पता है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से एंड टू एंड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? सिग्मा। और कोलैटरल या साइड वाइज से जो बनता है वो क्या बनता है? पाई। और सिग्मा और पाई में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है बेटा? सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई इज वीकर। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा? कोई भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो हमने यहां पर लिखा था कि सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है, और पाई बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल में आपको बोला था कि दो तरह के ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये बात पढ़ी होती है। नॉन डायरेक्शनल की बात करें तो एस ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है? नॉन डायरेक्शनल। और पी, डी और एफ जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल। एस को नॉन डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस में आप जानते हो एक डब्बा होता है, पी में 3 डब्बे होते हैं, डी में 5 डब्बे होते हैं और एफ में 7 डब्बे होते हैं। एस का जो एक डब्बा होता है ना बेटा, उसको आप सिर्फ एस लिखते हो, जबकि पी के जो 3 डब्बे होते हैं उनको याद करो तो आप पी एक्स या पी वाई या पी जेड, इसके साथ कोई एक्सिस नहीं लिखते हो आप। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं है। स्फीयर जो होता है वो तीनों एक्सिस पे होता है, तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, जबकि ये पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस पर होगा, ये पर्टिकुलरली वाई एक्सिस पर, ये पर्टिकुलरली जेड पर। ऐसे डी के भी जो ऑर्बिटल बनते हैं, डबल डम्बल बनते हैं, वो या तो एक्स वाई पर बनेगा या वाई जेड पर बनेगा या जेड एक्स पे बनेगा या उनके बीच में बनेगा, वैसी कहानी होती है। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, जबकि इनके साथ एक्सिस एसोसिएटेड होती है, इसलिए ये क्या होता है बेटा? डायरेक्शनल। और इसमें एक कंडीशन आएगी आगे चल के, वो ये है कि बेटा डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में अगर शेल नंबर सेम हुआ, मान लो चौथे शेल का एस है, चौथे का पी है, चौथे का डी है, चौथे का एफ है, तो जिसका डायरेक्शनल नेचर कम होता है ना, उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, और जिनका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है उनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होता है, तो जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा कोवेलेंट बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा, और जितना नॉन डायरेक्शनल नेचर होगा कोवेलेंट बॉन्ड उतना वीक बनेगा। लेकिन ये पॉइंट तब वैलिड है जब शेल नंबर क्या रहेगा? सेम। वो हमें भी फैक्टर्स पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट हमने बना लिया था कल की क्लास में। अब आज हम शुरुआत करेंगे यहां से, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से। पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये सारी ओवरलैपिंग और उसके टेबल वेबल बनाने, तो आज तो उतना ही होगा, फिर आगे के केसेस को देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर आ रहा है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो दो तरह की मेन ओवरलैपिंग है बेटा, एक होता है कोएक्सियल और एक होता है कोलैटरल। तो सबसे पहले लिखिएगा कोएक्सियल, इसी को हम बोल सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। कोएक्सियल एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। 3 पॉइंट आएंगे इसके अंदर। पहला पॉइंट जो है बोल रहा हूं, लिखिएगा, when atomic orbitals containing unpaired electron, when atomic orbitals containing unpaired electron overlap, when atomic orbitals containing unpaired electron overlap with each other, overlap with each other
along the internuclear axis, along the internuclear axis, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इसी के बारे में ना, कोएक्सियल में ही सेकेंड पॉइंट, by this overlapping sigma bond is formed, by this overlapping sigma bond is formed, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आएगा, यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये ऊपर वाला है ना, इसको बना लीजिए, थर्ड पॉइंट बना के, थर्ड पॉइंट जो है डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अब ये पॉइंट्स का मीनिंग क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं, पहले लिख लेते हैं अपन एक साथ। फिर अब सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में चले बेटा, तो अभी तो हमने कोएक्सियल में 3 पॉइंट लिखे, अब सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग कौन सी आती है बेटा, कोलैटरल, या फिर जिसको क्या बोला जाता है, साइडवाइज। तो सेकंड टाइप की हेडिंग डालिएगा कोलैटरल ऑब्लिक साइडवाइज ओवरलैपिंग, इसमें भी 3 पॉइंट आने वाले हैं, कोलैटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, अरे लिखो जल्दी बेटा, ये क्या है, एक डायग्राम ही तो, ये एक लाइन खींचनी है, हाँ इतना क्या, लिखो पहला पॉइंट, when atomic orbitals containing unpaired electron, when atomic orbitals containing unpaired electron, आज जल्दी लिखो, छुट्टी है फिर इसके बाद ना, कल संडे है, जल्दी लिखा करो, है ना, हाँ। तो when atomic orbitals containing जैसे मंडे आते हो तो बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, ऐसे सैटरडे आता है तो स्पीड तेज हो जानी चाहिए कि हाँ बोले कल छुट्टी है, ऐसा है ना, हाँ लिखे, मंडे तेज लिखते हो तुम लोग, पक्का सोच लो, मेरे को तो याद रहेगा, मैं तो इनऑर्गेनिक पढ़ा तो मेरे को तो सब याद रहता है, एक्सेप्शन सब याद रखता हूँ मैं। तो अगर तुमने बोल दिया कि मेरे को मंडे तुम तेज लिखते हो तो फिर मंडे को क्या ढा दूंगा मैं, ध्यान रखना, हाँ देख लो अपने हिसाब से, है नहीं, हम 30 फरवरी को तेज लिखते हैं सर, सेम लिखते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। पहले टेस्ट में कितना नंबर आया था, बोले सर मार्क्स की बात क्यों कर रहे हो, हाँ ये पर्सनल क्या मार्क्स है भाई, तो पढ़ने तो आया है, बोले सर अकेले में पूछ लेना, क्या भरे महफिल में बेइज्जती कर रहे हो ऐसे, चलो ठीक है। कोलैटरल की बात करें, पहला पॉइंट लिखिएगा, है ना, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, ये जो इतनी देर बकवास करी ना, ये इसलिए करी थी कि जिसने ना लिखा वो लिख ले, ठीक है, तो मतलब उसमें तुम सुनने लग गए हो तो ये तुम्हारी गलती है ना, ध्यान रखिएगा, ये टाइम बस इसलिए दिया था कि बाकियों से बात होती रहे, जिसने नहीं लिखा लिख ले, ठीक। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन overlap with each other, overlap with each other above and below, above and below, overlap with each other above and below, above and below लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा परपेंडिकुलर, है ना, above and below बोलते हैं या इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, above and below ब्रैकेट में परपेंडिकुलर, ब्रैकेट क्लोज टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, above and below या परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सेकेंड पॉइंट लिखें इसी में, by this overlapping pi bond is formed, by this overlapping pi bond is formed, by this overlapping pi bond is formed। और तीसरे पॉइंट में डायग्राम बना हुआ बोर्ड पे, वो बना लीजिए बेटा, by this overlapping pi bond is formed। अब देखो है ना, ये जो डायग्राम अभी आपके सामने बना है या ये जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो समझाता हूं पहले आपको, कि हमें कैसे पता चलेगा कहां कोएक्सियल है कहां कोलैटरल है। वैसे तो अब आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो इतना पता है कि दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा, और बाकी बॉन्ड क्या बनेंगे, पाई वगैरह वगैरह। और सिग्मा और पाई में सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और पाई हमेशा वीक होगा। पर ये सब चीजें कैसे ऑपरेट करती है उसको एक बार डायग्रामेटिक समझते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में आपको हो सकता है एग्जाम में वो डायग्राम बना के दे दे, तो डायग्राम को देखकर हमें जज करना आना चाहिए कि वो सिग्मा बन रहा है या पाई बन रहा है। बेटा सिग्मा जब भी बनेगा ना, तो देखो इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा, मतलब जो ओवरलैपिंग होगी
ओवरलैपिंग वाला जो कॉमन पार्ट है ना, अगर वो एक्सिस, ये देखो एक एक्सिस बनाई मैंने, तो अगर एक्सिस पर है कॉमन वाला पार्ट तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और अगर जो कॉमन वाला पार्ट है वो एक्सिस के अबव एंड बिलो है या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो आप क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड बन रहा है। जैसे इमेजिन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक एटम लिया ऑक्सीजन, और दूसरा एटम भी क्या लिया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या O2 का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, यस। और मुझे बताइए O2 में OO के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, इतना आई होप सबको पता है। मुझे बताओ दो बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो दो में से पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा, और दूसरा कौन सा बनेगा, पाई। सुनते जाना, ये लिखना नहीं है आपको, बस समझ लीजिए, ये सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बताइए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, मैंने बोला इस चैप्टर में आपको यह पहचानना है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक है या कोवेलेंट है। मुझे बताओ ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है बेटा, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट, कोवेलेंट। कोवेलेंट ट्रांसफर से या शेयरिंग से, शेयरिंग। शेयरिंग ल्यूइस के हिसाब से ऑक्टेट के लिए होती थी, लेकिन हमें रियलिटी पता है कि ऑक्टेट के लिए नहीं होती, अनपेयर्ड की पेयर। तो यहां पर ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बना रहा है, मतलब दो अनपेयर्ड रहे होंगे, उन दो अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए वो डबल बॉन्ड बना रहा है। आइए उस सिनेरियो पे ले चलता हूं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन बन गया बेटा 1:2:2p4। अगर इस 1:2:2p4 का आप डब्बे वाला डायग्राम बना दे, बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, तो बेटा अगर इसका मैं डब्बे वाला डायग्राम बना रहा हूं, ये 2s है, ये 2p है, तो ये दो अनपेयर्ड यहां पर इस तरह से दिख गया आपको, ये दो अनपेयर्ड। अच्छा, ऑक्सीजन के जो दो अनपेयर्ड आपको दिख रहे हैं, वो अनपेयर्ड कहां है, एस में है या पी में है, पी में। पी के जो तीन डब्बे हैं उनमें से एक का नाम पीएक्स होगा, एक का नाम पीवाई होगा और एक का नाम पीजेड होगा। एटॉमिक में इतना बताया जाता है आपको कि तीनों में से किसी को भी पीएक्स मान लो, किसी को भी पीवाई मान लो, किसी को भी पीजेड मान लो, चलेगा। बाय डिफॉल्ट रेफरेंस जेड एक्सिस लेके चलते हैं, पर ठीक है, किसी को कुछ भी मान सकते हो। अब बोर्ड पर मेरे को जेड एक्सिस दिखाना परेशानी आएगी, तो बोर्ड पे मैं जनरली एक्स और वाई, क्योंकि बोर्ड का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो हम बोर्ड पे जनरली एक्स और वाई लेके चलेंगे। अब देखो, ये मान लेता हूं ये पीएक्स है और मान लेता हूं ये पी वाई। तो ध्यान सुनना, ये जो पहला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स, ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई। तो पी एक्स, पी का शेप कैसा होता है, डंबल। तो ये जो डंबल अगर एक्स पे बना दिया तो इसको बोलूंगा पी एक्स, और अगर ये डंबल मैंने पी वाई एक्सिस पे बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, पी वाई। और पीजेड का डंबल इधर और उधर बना हुआ है, ऐसा है ना, वो इमेजिन करना भूल जाइए अभी उसको। ये आ गया पहला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये येलो वाला जो है क्या है, पीएक्स, और ग्रीन वाला क्या है, पीवाई। तो ये हो गया पीवाई और ये हो गया पीएक्स। ये पहला ऑक्सीजन तैयार बैठा है। इस ऑक्सीजन के पास, ये बताओ, ये जो एक डब्बा बना है ना पीएक्स, ये एक डब्बा है या दो डब्बे, एक डब्बा है। ये दो लोब्स हैं, दो लोब्स हैं, लोब्स को मैं फुग्गा बोलूंगा यहां पर, है ना। तो ये जो दो येलो कलर के फुग्गे दिख रहे हैं ना, लोब्स दिख रहे हैं, ये दो मिलकर ये एक डब्बा है बेटे। इस एक डब्बे का रियल डायग्राम ऐसा होता है, अपन तो बनाने के लिए जैसे डी का एक डब्बा आता है तो इसको डबल डंबल बोलते हो, तो उस डी के एक डब्बे में ऐसा बनाओगे। ये चार डब्बे नहीं है, ये एक डब्बा है, दिखता ऐसा है, अपन बनाने के लिए ऐसा बना देते हैं। तो ये पी का एक डब्बा हो गया, ये पी का दूसरा डब्बा हो गया। ये कौन सा डब्बा हो गया, पी एक्स। ये कौन सा डब्बा हो गया, पी वाई। क्या पी एक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस, तो इस पूरे में एक अनपेड यहां बना दिया। और पीवाई में एक अनपेड है, तो ये पूरे पीवाई का एक अनपेड मैंने यहां बना दिया। ये पहला ऑक्सीजन आया बेटा। अब ऐसे ही एक और ऑक्सीजन आएगा, उस एक ऑक्सीजन के पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हूबहू होंगे। तो बेटा उसका जो पीएक्स है वो मैंने ऐसे बना दिया, और उसका भी जो पीवाई है वो मैंने ऐसे बना दिया। ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है, और ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का क्या आ गया, पीएक्स और पीवाई। दूसरे वाले ऑक्सीजन के पीएक्स में भी एक अनपेयर्ड होगा, और दूसरे वाले ऑक्सीजन के पीवाई में भी एक अनपेयर्ड होगा। और इसको इन दोनों अनपेयर्ड की पेयरिंग करनी है, इसको भी इन दोनों अनपेयर्ड की पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग के लिए एक दूसरे की तरफ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। वो डायरेक्शन एक्स हो सकती है, वो डायरेक्शन वाई हो सकती है, और वो डायरेक्शन जेड हो सकती है। उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब बोर्ड पर दिखाने के लिए मुझे एक्स और वाई इजी पड़ता है, तो मैं एक्स लेके चलूंगा बाय डिफॉल्ट। ध्यान से देखिए, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली, ये कौन सी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स। क्यों बोला इंटर न्यूक्लियर एक्स, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस क्या इस लाइन पर आ रहा है, तो हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स। जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स बोलूंगा, तो जो दो ऑर्बिटल होंगे ना जिनको ओवरलैप करना, वो लेफ्ट राइट में होंगे, एक्स, ऊपर नीचे वाई, आमने सामने जेड। तो अगर जो दो ऑर्बिटल है ना, बस आप इसका इसका डायग्राम मत देखो, आप तो दो ऑर्बिटल देखो, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा है। अगर दो डब्बे ऐसे रखे ना,
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो ये एक्स एक्सिस है। दो डब्बे ऐसे रखे हुए हैं तो क्या है, वाई। दो डब्बे ऐसे रखे हैं तो क्या है, जेड। तो एक्स को हम ऐसे ऐसे करेंगे, वाई को हम, ये जेड होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब आइए इधर, पहले बात करते हैं, अभी बताओ दोनों कैसे रखे, लेफ्ट राइट रखे, टॉप टू बॉटम रखे, या आमने सामने रखे, लेफ्ट राइट, मतलब ये कौन सी एक्सिस पे है, एक्स पर। अब एक्स पे होने का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, ये और ये एक्स पर है, मतलब इनका जो मूवमेंट होगा, एक इधर से इधर आएगा, एक इधर से इधर आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये ऐसे मूव करेंगे, जैसा भी इनका डायग्राम होगा, डायग्राम कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे आएंगे। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है तो एक ऊपर से नीचे आएगा, एक नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे। और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो एक कैसे आएगा, एक ऐसे आएगा, मतलब एक सामने से आएगा और एक इधर से आएगा, आपसे बोर्ड की तरफ, बोर्ड से आपकी तरफ। अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मानी, एक्स, तो ध्यान से देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान ली मैंने एक्स, इसका मतलब एक का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगा, दूसरे का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखना, हम बोलते हैं कि पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा। क्या सिग्मा बनने के लिए ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होनी पड़ेगी, यस। चेक करिएगा, ये पूरा जो ऑक्सीजन है वो इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, कौन सी एक्सिस पे जाएगा, एक्स पर, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, देखिएगा ये इधर ले जा रहा हूं। जब ये ऑर्बिटल ऐसे जा रहा है तो मुझे बताओ पहले कौन टकराएगा, पी एक्स से पी एक्स टकराएगा या पी वाई से पी वाई टकराएगा, बताइए पहला टकराए किसका हुआ, पी एक्स का पी एक्स से, पक्की बात है। ये भी पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी वाई, पहले कौन टकराया, पी एक्स से पी एक्स। बेटा पी एक्स से पी एक्स टकरा रहा है तो ये जो टकराव हो रहा है ये ऑन द एक्सिस हो रहा है या अबव एंड बिलो हो रहा है, बेटा ऑन द एक्सिस। अगर मान लो मैं, अब देखना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स थी तो पहला टकराव एक्स पे हुआ, अगर मान लो मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ले लेता, वाई लेने का मतलब डायग्राम वैसे ही रहेगा, डायग्राम को इसे घुमा फिरा मत देना, डायग्राम यही है। इसको मैंने क्या करा, ऐसे ले लिया, मान लो ऐसा, क्या अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ऊपर नीचे आ रहा है बेटा, ये मतलब क्या हो गया, वाई। और इंटरन्यूक्लियस वाई है तो एक ऊपर से नीचे आएगा, एक नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसको तो फिक्स रखा, इसको ऊपर से नीचे ले आता हूं। मुझे बताओ पहला टकराव एक्स पे हो रहा है या वाई पे हो रहा है, तो पहला टकराव क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रहा है, यस। यहां पर रखा तो बताओ पहला टकराव क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है, तो बेटा पहला टकराव जब भी होगा किस पर होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जब टकराव होगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा बेटा हमेशा। अब देखो जब ये टकरा जाएगा तो टकराने के बाद का डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, ये डायग्राम बन गया। और इस डायग्राम को आप देखो तो इसमें जो ओवरलैप्ड क्लाउड है, ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग है, तो ये जो ओवरलैप्ड क्लाउड है, ये ओवरलैप्ड क्लाउड जो है, क्या ये आपको ऑन द एक्सिस दिख रहा है या अबव एंड बिलो दिख रहा है, ऑन द एक्सिस, ऐसा डायग्राम बन रहा है बेटा। और अगर ऐसा डायग्राम बन गया तो आपको चमक जाना चाहिए कि ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। तो अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएक्सियल। और पहला टकराव ऐसा ही होगा हमेशा, इसीलिए हम बोलेंगे कि पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे, ध्यान से देखिएगा। अब मान लो ये टकरा गए, ठीक है, जब ये दोनों टकरा गए तो कहानी को समझिएगा आगे, जब इन दोनों का टकराव हो जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। अच्छा मुझे बताओ क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनना चालू हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यहां पर देखें, ये जब इधर आ रहा है तो क्या सिग्मा बनना चालू हो रहा है, तो सिग्मा इससे बनेगा और पाई इनसे बनेगा। तो जब ये आगे बढ़ता जाएगा, ये ओवरलैपिंग देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अब जाके साइड वाले टकराना चालू है, ये अब टकराना चालू हो रहे बेटा। जब ये टकराएंगे, मान लो ये इससे टकराया और ये इससे टकराया, वो वाले दोनों और ये वाले दोनों, नीचे वालों को ध्यान दीजिएगा ना, ऐसे वर्टिकल वाले जो है, ये जब टकराना चालू हुए तो बेटा इनके टकराने से अब जो ओवरलैपिंग होगी, है ना, इसको मैं अलग डायग्राम पे आपको शो करता हूं अलग से, है ना, देखें इधर। तो वो जो ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो अपन ने ऐसा बना दिया था एक्स, और वो जो एक्स वाला उसको हटा दे रहा हूं, सिर्फ वाई वाला बना रहा हूं। ये पहले वाले का वाई, ये दूसरे वाले का वाई। और जब ये टकराने जा रहे हैं तो पहला टकराव तो हो चुका, अब दूसरा टकराने जब जा रहे हैं तो बताओ ये जब ऐसे आके टकराएगा तो ये जो टकराव आपको दिख रहा है, ये टकराव कहां हो रहा है बेटा, एक तो ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है और एक ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है। और ये जो पार्ट ओवरलैप हो रहा है ये ऑन द एक्सिस है या अबव एंड बिलो है बेटा, अबव एंड बिलो।
एंड अबव एंड बिलो का टकराने का जो क्लाउड है वो इस तरह का दिखेगा आपको। तो वो जो डायग्राम दूसरा वाला हम लोगों ने बनाया वो ऐसा डायग्राम है, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखेगी और एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी। तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। पर पाए हमेशा पहले बनेगा या बाद में बनेगा? बाद में। पहले वाला टकराव तो हमेशा एक्सिस वाला होगा। तो बेटा ऑन द एक्सिस होने वाली ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा और साइड वाइज से होगा पाई। लेकिन अब बताओ दोनों की स्ट्रेंथ को देखना। मुझे बताओ क्या सिग्मा बनना चालू हो गया? सिग्मा बनना चालू हो गया, पाई बनना अभी चालू। सिग्मा की ओवरलैपिंग क्या बढ़ती जा रही है? इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 2 3 4 ये वो ऐसा है ना। टी इक्वल टू 0 पे कुछ भी नहीं हुआ, T1 पे ओवरलैपिंग चालू, 2 में बढ़ गई, 3 में और बढ़ गई, 4 में और बढ़ गई, ये बढ़ गई, अभी वो तो चालू ही नहीं हुआ। तो क्या किसी भी टाइम पर सिग्मा का जो एक्सटेंट है वो हमेशा पाई के मुकाबले ज्यादा ही रहेगा बेटा? यस। और क्योंकि सिग्मा का एक्सटेंट हमेशा ज्यादा रहेगा तो सिग्मा की स्ट्रेंथ भी हमेशा ज्यादा रहे। तो ये कहानी आ रही है कि भैया सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, इसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमेशा ज्यादा। डायग्राम में कुछ भी दिख रहा हो आपको, लेकिन सिग्मा का एक्सटेंट हमेशा ज्यादा ही होगा क्योंकि पहली ओवरलैपिंग सिग्मा जब चालू हो जाएगी और सिग्मा जब अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तब तो पाई बनना चालू होता है। इसलिए सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड पाई इज ऑलवेज वीकर। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको थोड़ी बहुत समझा दी है ना। और ये डायग्राम दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी हमने एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लिया। हालांकि वो लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, बस ये समझाना था कि मतलब क्या है इनका, है ना। अब आगे सुनो। ये जो रिप्रेजेंटेशन अभी हमने देखा, इस रिप्रेजेंटेशन के बाद कुछ और सिनेरियो है। क्या होता है, एग्जाम में आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा, है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होगा? अनपेयर्ड की पेयरिंग। अनपेयर्ड की पेयरिंग बोलू, अनपेयर्ड की शेयरिंग बोलू, ओवरलैपिंग बोलू, बात एक ही। आप देख रहे थे अभी यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा था, क्या ये पार्ट ओवरलैप होने से बन रहा था? यस। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड की पेयरिंग से होगा और अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए ऑर्बिटल को आपस में क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप। तो आपसे एग्जाम में क्या होता है कि जैसा भी मैंने O2 बोला, O2 में पूछेगा कि बताओ O2 में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। क्या O2 में सिग्मा भी है और पाई भी है? यस। तो पहले पूछेगा कि बताओ O2 में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है? बताओ ये एस एस ओवरलैपिंग हो रही है या पीपी ओवरलैपिंग हो रही है? वो वाला भी पी है और ये वाला भी पी है, तो ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? पीपी। अच्छा, इसका जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो एस एस से बन रहा है, पीपी से बन रहा है, पीडी से बन रहा है, किससे बन रहा है? पीपी से। वो भी पी है और ये भी पी है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भैया इसके अंदर, अब आपको डायग्राम नहीं बना के देगा, आपको सिर्फ O2 बोलेगा और बोलेगा O2 का जो सिग्मा है, O2 का जो पाई है वो सिग्मा एस एस से बन रहा है, एसपी से बन रहा है, पीपी से बन रहा है, हाइब्रिड से बन रहा है, किससे बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है। तो हमें जब ओवरलैपिंग का डायरेक्ट टाइप पूछा जाता है तो कौन सा बॉन्ड सिग्मा किससे बनेगा, कौन सा बॉन्ड पाई किससे बनेगा, उसका एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, फिर इसको हम डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बट ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें, किसकी बात करें बेटा? ओवरलैपिंग, है ना। सुनिएगा, इसको समझिएगा। पहले मैंने आपको बोला ओवरलैपिंग जब होगी तो ओवरलैपिंग का मतलब है एटम अकेला होगा या बॉन्ड बना रहा होगा? बॉन्ड। इसका मतलब है यहां पर हम आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं या बॉन्डेड एटम की? बॉन्डेड। बॉन्डेड है तो एटम बोलूं या मॉलिक्यूल बोलूं? मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको बोला इस चैप्टर में हमेशा दो तरह के केस काम आएंगे, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। तो आपको जब ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आएगा ना तो वो क्वेश्चन भी या तो डायटोमिक के लिए आएगा या फिर पॉलीएटॉमिक के लिए आएगा। अब डायटोमिक के लिए अगर क्वेश्चन आया तो डायटोमिक में हम यूज करते हैं वीबीटी और पॉलीएटॉमिक में हम यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में कल आपके फिट कर दिया ये चीज, है ना। अब डायटोमिक में चलो, तो बेटा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक मतलब दो एटम है, O2 था जैसे, तो O2 में सिग्मा भी मिलता है और पाई भी मिलता है। तो डायटोमिक में सिग्मा भी मिल सकता है और डायटोमिक में पाई भी मिल सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं। पॉलीएटॉमिक में जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पॉलीएटॉमिक, तो क्या उसमें भी सिग्मा और पाई मिल सकता है? यस। तो पॉलीएटॉमिक में भी सिग्मा मिल सकता है और पॉलीएटॉमिक में भी पाई मिल सकता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई डायटोमिक देगा और बोलेगा कि इसके अंदर जो सिग्मा बन रहा है बताओ कैसे बन रहा है, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, कौन से डब्बे टकरा सकते हैं। तो ध्यान सुनना, डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके? तीन। और वो तीन तरीके होते हैं या तो एस एस या एसपी या पीपी। दिमाग में फिट करिएगा इस बात को। ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन किसके लिए आएगा? या तो डायटोमिक के लिए या पॉली। डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनने के कितने तरीके? तीन। कौन कौन से? एस एस, एस पी, पीपी। ये माइनस है या डैश है? डैश है। माइनस मत समझ लेना कि पता चला कहीं पे मैंने ऐसे लिख दिया, आप बोलो सर एक जगह तो माइनस लिखते हो दूसरी जगह प्लस लिखते हो। ऐसा नहीं करना है ना, ये डैश है, मतलब एस और एस
जुड़ रहे हैं आपस में। तो बेटा डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनने के कितने तरीके? तीन। कौन कौन? एस एस, एस पी, पीपी। अब कई बार पॉली एटॉमिक में भी सिग्मा मिलेगा, और पॉली एटॉमिक में ये बताओ, ये जो एस और पी लिख रहा हूं ना मैं, इनको हम बोलते हैं प्योर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? प्योर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? प्योर ऑर्बिटल कौन होते हैं? जो आप एटॉमिक में पढ़ते हो। एस का एक डब्बा एस, पी के तीन डब्बे पी एक्स पी वाई पी जेड, डी के पांच डब्बे डी एक्स वाई, वो प्योर डब्बे, वो एटम के डब्बे हैं, और एटम के अंदर मिलने वाले डब्बों को प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता है। लेकिन आगे जब जाएंगे तो पॉली एटॉमिक में वीबीटी लगेगा या हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज आपको है कि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ डब्बों की मिक्सिंग हो जाएगी, तो मिक्सिंग होने के बाद प्योर मिलेगा या हाइब्रिड मिलेगा? हाइब्रिड। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, इसमें तो सिग्मा में प्योर ऑर्बिटल काम में आ रहा है, इसमें सिग्मा में हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आएगा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आप जानते हो, जैसे CH4 का एग्जांपल लो क्योंकि उससे आप रिलेट कर पाओगे, मीथेन में क्या कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है बेटा? यस। तो सेंट्रल एटम के sp3 के चार डब्बे बनते हैं, एक, दो, तीन, चार, 109.5। फिर एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता है, तो वो ओवरलैपिंग होती है CH की। तो उसमें सेंट्रल एटम हमेशा क्या लेगा? हाइब्रिड एटम आएगा ना, वो साइड एटम कुछ भी ला सकता है, उसका कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, उसका हो सकता है कई बार हाइब्रिड आ जाए, और कई बार हो सकता है उसका प्योर आ जाए। इस पे हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ध्यान सुनो, सिग्मा बॉन्ड बनने की जब भी बात होगी, डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनने के कितने तरीके? तीन। कौन कौन से? एस एस, एस पी, पी पी, प्योर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल? प्योर ऑर्बिटल। लेकिन पॉली एटॉमिक में सिग्मा बनने का एक ही तरीका, और वो तरीका में प्योर आएगा या हाइब्रिड आएगा? हाइब्रिड। तो वो तरीका क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। मतलब हाइब्रिड के साथ हाइब्रिड भी टकरा सकता है, हाइब्रिड के साथ प्योर भी आ सकता है, पर हाइब्रिड तो आएगा ही आएगा, इसमें हाइब्रिड का कोई नामो निशान नहीं है। आगे बढ़ता हूं। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आता है कि डायटोमिक में भी पाई मिल सकते हैं और पॉलीएटॉमिक में भी पाई मिल सकते हैं। बेटा पाई की कहानी दोनों जगह सेम है। पाई बॉन्ड जो है वो आपको या तो पीपी ओवरलैपिंग से मिलेगा, पीपी ओवरलैपिंग से, इस तरह की ओवरलैपिंग से पाई भी बनता, तो उसको हम बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। अगर मान लो डी और पी की ओवरलैपिंग से मिलेगा तो बोलेंगे डी पाई पी पाई, या फिर पी पाई डी पाई, आगे पीछे लिख सकते हैं। और एक बनेगा डी पाई। ध्यान सुनना, अगर पी और पी की ओवरलैपिंग से पाई बन रहा है तो क्या बोलेंगे? पी पाई पी पाई। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस होगी, अबव एंड बिलो होगी। अबव, तो अबव एंड बिलो पीपी टकरा रहे हैं तो ये, अबव एंड बिलो पीडी टकरा रहे हैं तो ये, अबव एंड बिलो डीडी टकरा रहे हैं तो ये। इधर आइए, इसके पाई बॉन्ड बनने के तरीके भी वही हैं। कौन कौन से तरीके? तीन तरह का पाई बॉन्ड मिलेगा, पी पाई, पी पाई, या फिर डी पाई और डी पाई। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फ्लो चार्ट बनाइए, इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि अब आगे हम इसी का यूज कर रहे होंगे, है ना? आगे दो तीन लेक्चर तक यही चलेगा आपका काम। सैटरडे है, ध्यान रखिएगा, जल्दी लिखना है। है ना? पाई तो दोनों जगह सेम है, तो अगर एक साइड लिख लिया, दूसरी जगह वही कॉपी पेस्ट करना है पाई में आपको। ठीक है, अब अभी जो हम जिस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, वो थ्योरी कौन सी पढ़ रहे हैं हम? वीबीटी। तो वीबीटी में याद करिए, हम डायटोमिक को पढ़ेंगे या पॉलीएटॉमिक को पढ़ेंगे? डायटोमिक। तो अभी फिलहाल में आज के लेक्चर में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो ये वाला पार्ट होने वाला है, लेकिन आगे जाके हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला सिनेरियो आपके सामने आएगा, ठीक है ना? तो अभी हम लोग डायटोमिक की बात करेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड कितने तरीकों से बनेगा बेटा? तीन। दिमाग में फिट कर लीजिए, कितने तरीकों से बनेगा? तीन। कौन कौन से तरीके? एस एस, एस पी, पी पी। और डायटोमिक में पाई बॉन्ड कितने तरीकों से बनेगा? तीन। क्या तीन तरीके होंगे? पी पाई, डी पाई, पी पाई, और डी पाई, डी पाई। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने लिखा को एक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा, कोलैटरल से बनने वाला पाई।
क्या अगर हम वीबीटी की बात करें, डाइटोमिक की बात करें, तो डाइटोमिक में सिग्मा बॉन्ड कितने तरीकों से बनेगा? 3। मतलब ऑन द एक्सिस एक बार एस एस टकराएंगे, ऑन द एक्सिस एक बार एस और पी टकराएंगे, और एक बार ऑन द एक्सिस पी और पी टकराएंगे। कोलेटरल पाई बॉन्ड कितने तरीके से बनेगा? 3। अबव एंड बिलो एक बार पी और पी टकराएंगे, अबव एंड बिलो एक बार पी और एक बार डी टकराएंगे, और अबव एंड बिलो एक बार डी और एक बार डी टकराएंगे। तो ये अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहला टाइप लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अभी जो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने तरीकों से बनेगा बेटा? 3 तरीकों से। तो आइए उसी पे डिस्कशन करेंगे। पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो कोएक्सियल से बनता है या कोलैटरल से बनता है? कोएक्सियल। लिखिएगा स्टेटमेंट, इट इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इट इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इट इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब यहां पर मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, एक एसएस का होगा, एक एसपी का होगा, एक पीपी का होगा। वो डायग्राम अपने को बना लेने हैं, फिर उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनने का तरीका है, डायटोमिक की बात करें तो वो किससे बनेगा बेटा? एस एस ओवरलैपिंग से। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, हमें कोई डेफिनेशन वेफिनेशन लिखने को तो आएगा नहीं, हमें तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हमें उसको पहचानना कैसे, उस पर फोकस करते हैं। मुझे बताओ एस का शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। दूसरे एस का शेप भी कैसा होगा? स्फेरिकल। और प्लस लगाने का मतलब एस से एस टकरा रहा है। अब मुझे बताओ ये ऑर्बिटल एस है, ये ऑर्बिटल एस है, इस ऑर्बिटल का कुछ सेंटर होगा, इस ऑर्बिटल का भी कोई सेंटर होगा। अभी दोनों का सेंटर बताइए एक्स एक्सिस पर दिख रहा है या वाई पर दिख रहा है बेटा? एक्स पर। लेफ्ट टू राइट है मतलब एक्स एक्सिस पर है। तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये हो गया कि मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मान रखी है? एक्स, है ना। अब ये मैंने लिख दिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसका मतलब है ओवरलैपिंग, इसके पास भी एक अनपेयर्ड है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड है, टकराएगा वही जिसके पास अनपेयर्ड होगा। अब ये और ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो क्या एक लेफ्ट टू राइट एक राइट टू लेफ्ट आएगा बेटा? यस। जब ये ऐसे आके टकराएंगे तो ध्यान से देखना, टकराने के बाद का जो डायग्राम बनेगा, क्या वो डायग्राम इस तरह से बन जाएगा बेटा? यस। ये दोनों टकरा गए, टकरा गए, ओवरलैप हो गए। आप देखो ये जो ओवरलैप्ड रीजन आपको दिख रहा है, ये ओवरलैप्ड रीजन ऑन द एक्सिस है या अबव एंड बिलो है बेटा? ऑन द एक्सिस। तो आपको अगर ऐसा डायग्राम कभी बना के दिखे तो आपको दिखना चाहिए कि ओवरलैपिंग एक्सिस पर हो रही है। और एक्सिस पर होने वाली ओवरलैपिंग क्या कोएक्सियल होती है बेटा? यस। कोएक्सियल से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो ये सिग्मा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जिन डब्बों का एस और पी का डायग्राम पता है, एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है, डी डबल डंबल होता है, या स्फीयर दिख रहे हैं बेटा 2, इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग कौन सी है? एस एस ओवरलैपिंग। सुनते चलना। दूसरे वाले केस पर चलें तो सेकेंड टाइप का ओवरलैपिंग कौन सा होगा बेटा? एसपी ओवरलैपिंग। इसका मतलब है अभी हम कौन सा बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं? सिग्मा। तो बेटा ये एक एस ऑर्बिटल आ गया, मान लीजिए ये एक पी ऑर्बिटल आ गया, और एस का सेंटर ये रहा, पी का सेंटर ये रहा। क्या दोनों का न्यूक्लियस अभी एक्स पर लाई कर रहा है बेटा? यस। बाकी डायग्राम को मत देखो, बस न्यूक्लियस को देखो, एक्स पर आ रहा है। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट उसने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अभी भी क्या ले रखी है? एक्स। वो वाई जेड कुछ भी दे सकता, बोर्ड पे एक्स दिखाना आसान है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। अब ओवरलैपिंग करने के लिए जो ये है और ये है, कैसा भी हो, इन दो डब्बों को देखो, एक लेफ्ट टू राइट आएगा और एक राइट टू लेफ्ट आएगा। तो ये वाला हिस्सा इससे टकराएगा। जब ये इससे टकराएगा तो बेटा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको दिखेगा, ये इसके साथ टकरा जाएगा। जब ये इसके साथ टकरा जाएगा तो ये ओवरलैप्ड रीजन को देखो, क्या ये ओवरलैप्ड रीजन ऑन द एक्सिस है या अबव एंड बिलो है बेटा? ऑन द एक्सिस। मतलब क्या ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग बता रहा है? यस। और कोएक्सियल से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। सिग्मा बनाने के लिए जो दो डब्बे टकरा रहे हैं, क्या वो दोनों एसएस हैं या दोनों पीपी हैं, या एक ऐसे और एक पी है? एक ऐसे और एक पी है। मतलब यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जिस ओवरलैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है एस पी ओवरलैपिंग। इसके बाद आइए तीसरे केस पर, लास्ट केस पर। बेटा सिग्मा बॉन्ड डायटोमिक में तीसरे तरीके से बन सकता है, वो तीसरा तरीका कौन सा होगा? पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन सिग्मा बनाना है तो ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस या अबव एंड बिलो ऑन द एक्सिस। अभी देखो इधर एक बात समझना, पी जो होता है, 3 तरह के पी होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड।
लेकिन अगर मुझे कोएक्सियल कराना है, कौन सा कराना है, कोएक्सियल ऑन द एक्सिस, तो मुझे पी वही लेना पड़ेगा जो एक्सिस पर है। जिस पी के फुग्गे एक्सिस पर है वही कोएक्सियल करेगा। जिस पी के फुग्गे एक्सिस के ऊपर और नीचे होंगे वो कोएक्सियल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कोलैटरल। अब देखो यहां पर पीपी कराना है, मान लीजिए ये पहला पी ऑर्बिटल लिया, मान लीजिए ये दूसरा पी ऑर्बिटल लिया, ये पहले वाले का न्यूक्लियस है, ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस है, क्या दोनों का न्यूक्लियस अभी भी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है बेटा, यस। तो यहां पर हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बाय डिफॉल्ट हमने एक्स ले लिया। आगे सुनिएगा, जब ये दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद का जो डायग्राम है बेटा, वो डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। और इस डायग्राम में यदि आप देखें तो जो ओवरलैप्ड क्लाउड है, जो कॉमन क्लाउड है, वो कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पर है या अबव एंड बिलो है बेटा, एक्सिस पर। दिस इज कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो दो डब्बे टकरा रहे हैं वो डब्बे क्या, पी और पी है बेटा, यस। तो इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे पीपी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, क्योंकि पीपी से पाई भी बनेगा। तो ये पीपी का सिग्मा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अब एग्जाम में इनमें से कोई भी एक डायग्राम बना के दे सकता है आपको। वो डायग्राम देगा और बोलेगा बताओ ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड का बनना बता रहा है, ये पाई बॉन्ड का बनना बता रहा है। अगर ये सिग्मा बनना बता रहा है तो सिग्मा इसमें किससे बन रहा है, एसएस से बन रहा है कि एसपी से बन रहा है कि पीपी से बन रहा है, तो वो अपन डायग्राम को देख के हमें जज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैं यहां पर अभी कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इधर देखिएगा, यही बाजू में लिख रहा हूं। ये एग्जाम्पल कैसे हैं वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं आपको। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर क्वेश्चन की बात करें तो या तो आपको डायग्राम दे देगा या कोई एग्जाम्पल देगा कि भैया इस एग्जाम्पल में बताओ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एसएस हो रही है, एसपी हो रही है, पीपी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपने को पहचानना होता है। तो अपन इजीली पहचान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इधर देखिएगा 2 मिनट, है ना, ये आप इधर बना लेंगे डायग्राम, सुनना इधर। फिर आप क्या लिखेंगे, पाई बॉन्ड। पाई के आगे कितनी लाइन खींची, दो, दो लाइन छोड़ देना। चाहो तो लिख लेना, ये यहां लिखा था इट इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल, वहां क्या लिखोगे, इट इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल। उसके टाइप के डायग्राम बना दे रहा हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे एक साथ। बोल दो बेटा अभी क्लास में। चले, है ना, अब यहां पर बेटा है ना, डायग्राम के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। बेटा सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की हम लोगों ने बात करी कि सिग्मा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कोएक्सियल से होगा, एसएस एसपी पीपी। पाई बॉन्ड में मैंने आपको बोला पाई बॉन्ड चाहे डायटोमिक हो चाहे पॉलीएटोमिक हो, दोनों में एक ही जैसा बनता है, बट अभी हम डायटोमिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं।
और पाई बॉन्ड बनने के 3 तरीके होंगे, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई। आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, लाइन जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, इट इज फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड जो बनेगा वो कोलैटरल से बनेगा, कोलैटरल बनेगा या साइडवाइज बनेगा, और कोलैटरल या साइडवाइज का मतलब है ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस होगी, अबव एंड बिलो होगी, अबव एंड बिलो। अब इधर चेक करिएगा, 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए बेटा। सपोज ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो हमने बाय डिफॉल्ट एक्स मान लिया। अब मुझे पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड के लिए ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड के लिए एक और कहानी बता रहा हूं यहां पर। एस को देखो, एस के अंदर लोब फुग्गा कितना है, 1, पी के अंदर 2, डी के अंदर 4। एस के अंदर कितना फुग्गा होता है, 1, पी के अंदर 2, डी के अंदर 4। सिग्मा कब बनता है, ध्यान सुनना, 1 से 1 टकराएगा। क्या टकराएगा, 1 से 1 टकराएगा सिग्मा, 2 से 2 पाई, 4 से 4 डेल्टा। आगे की बात है, ठीक है, सुनना इधर देखना। इसको देखो, जब सिग्मा बन रहा है क्या 1 से 1 टकरा रहा है बेटा, यस। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, लेकिन सिग्मा बनते वक्त क्या 1 से 1 ही टकरा रहा है बेटा, यस, दूसरा तो काम ही नहीं आ रहा है। यहां देखिए, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो क्या 1 से 1 ही टकरा रहा है बेटा, यस। जब भी 1 से 1 टकराएगा क्या बनेगा, सिग्मा। पाई के लिए 2 से 2 को टकराना होगा। इधर देखिए, मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये मान लीजिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ध्यान से देखना, पहले वाले का न्यूक्लियस ये रहा, दूसरे वाले का न्यूक्लियस ये रहा। दोनों के सिर्फ न्यूक्लियस को देखो, बाकी डायग्राम भूल जाओ। क्या दोनों का न्यूक्लियस लेफ्ट टू राइट आ रहा है बेटा, यस। इसका मतलब है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है बेटा, एक्स। अब एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, पर इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ऐसे ऐसे आ रहा है, या ऐसे ऐसे आ रहा है, या ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है। तो अब आपको इनको इसी एक्सिस पे एक दूसरे की तरफ लाना है, और जब एक्सिस पे एक दूसरे की तरफ लाना है तो बच्चा क्या कर देता है, इसको उठा के ऐसे कर देता है। ये नहीं करना है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, बस मूवमेंट बदलता है। मूवमेंट ऐसे हो सकता है, मूवमेंट ऐसे हो सकता है, मूवमेंट ऐसे हो सकता है। इसका डिजाइन ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो। तो ये दोनों ऐसे हैं, तो एक लेफ्ट टू राइट आएगा, एक राइट टू लेफ्ट आएगा। तो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसको हम बोलेंगे बोथ पी आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है बेटा। अगर ये दोनों पी ऐसे होते और ऐसे आते तो मैं बोलता कि पी एंड पी आर मूविंग अलोंग वाई, पी एंड पी आर मूविंग अलोंग जेड। तो ध्यान से देखना, यहां पर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान रहे, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया बेटा। जब ये इधर आया और ये इधर आया, ध्यान से देखना, ओवरलैपिंग के बाद का सिनेरियो ये ऐसा कुछ दिखेगा बेटा। ओवरलैपिंग के बाद, ओवरलैपिंग के बाद आप देखें तो बेटा, जब ये इसकी तरफ आया, ये इसकी तरफ आया, तो ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा। बताओ, 1 से 1 टकराएगा या 2 से 2 टकराए, 2 से 2, और 2 से 2 टकराएगा तो क्या बनेगा, पाई। आप देखो ओवरलैप्ड रीजन, देखो यहां पर ये ओवरलैप्ड रीजन है बेटा, और यहां पर ये ओवरलैप्ड रीजन है। ओवरलैप्ड रीजन ऑन द एक्सिस आ रहा है या अबव एंड बिलो आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है बेटा, पाई। तो पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो टकरा रहे हैं, क्या वो पी और पी है बेटा, यस। तो इस पाई बॉन्ड को मैं बोल दूंगा पी पाई बॉन्ड, या पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऐसा भी बोल सकता हूं। अगले पे आइए, पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए बेटा जो ऑर्बिटल आपको लेना पड़ेगा वो एक्सिस पर नहीं होने चाहिए, उसका ओरिएंटेशन या उसके फुग्गे एक्सिस पर नहीं होने चाहिए, उसके फुग्गे एक्सिस के अबव एंड बिलो होने चाहिए, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखो, यहां पर इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस देखो, ये पी है, ये डी है। दोनों का न्यूक्लियस लेफ्ट टू राइट आ रहा है, या टॉप टू बॉटम आ रहा है, या सामने सामने आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, एक्स। अब ये कैसा भी हो सकता है, इसका डायग्राम कुछ भी हो सकता है, पर ये डब्बा और ये डब्बा, एक लेफ्ट टू राइट आएगा, एक राइट टू लेफ्ट आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जब बेटा ये आ गया पी और ये आ गया डी, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग के बाद का डायग्राम ऐसा बनेगा। और ये जो डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम को अगर आप एनालाइज करें तो बेटा जो ओवरलैप्ड क्लाउड है, एक तो वो यहां है, और ओवरलैप्ड क्लाउड जो है वो यहां है। क्या ओवरलैप्ड क्लाउड एक्सिस पर है या अबव एंड बिलो है बेटा, अबव एंड बिलो। मतलब यहां पर सिग्मा बन रहा है या पाई बन रहा है, पाई। और पाई बनाने के लिए जिन दो डब्बों का इस्तेमाल करा गया है, क्या वो एक पी और एक डी है बेटा, यस। तो पी और डी की मदद से पाई बन रहा है, तो आप बोलोगे पी पाई डी पाई, या फिर डी पाई पी पाई, आगे पीछे लिख सकते हैं, चलेगा। इधर देखिए, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, डी। ये भी कौन सा है, डी। डी के फुग्गों को देखो, क्या डी के फुग्गे एक्सिस पर है या एक्सिस के अबव एंड बिलो है, अबव एंड। तो इसीलिए जो ओवरलैपिंग होगी वो भी अबव एंड बिलो होगी। अब ये डब्बा ऐसे आ रहा है, ये डब्बा ऐसे आ रहा है, दोनों डब्बे जब आके टकराएंगे तो टकराने के बाद की कहानी जो बनेगी
वो कहानी आपको कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखेगी। और बेटा ये जो डायग्राम बनेगा, इसमें अगर आप देखें तो अगेन जो ओवरलैप्ड क्लाउड है वो अबव एंड बिलो द एक्सिस दिखेगा, और ये ओवरलैपिंग भी अबव एंड बिलो है, तो ये पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। और पाई बॉन्ड बनाने में जो दो डब्बे काम में आ रहे हैं वो डी और डी है, तो इसे हम बोलेंगे डी पाई बॉन्ड। तो एग्जाम में ये डायग्राम बना के दे सकता है आपको, और डायग्राम बना के देगा और बोलेगा कि बताओ ये डायग्राम को देखकर प्रिडिक्ट करो कि सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है। तो सिग्मा बनेगा तो आपको कोएक्सियल वाला डायग्राम दिखेगा, पाई बन रहा है तो अबव एंड बिलो वाला ओवरलैप दिखेगा, और उस बनने में कौन से ऑर्बिटल यूज आ रहे हैं तो वो शेप से पहचानने पड़ेंगे। अगर स्फेरिकल है तो एस है, एक डंबल है तो पी है, एक डंबल है तो पी है, डबल डंबल दिख रहा है तो डी है, उससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। चले ना, अब ये जो डायग्राम अपन ने बनाए, इस डायग्राम के जस्ट बाद मैंने आपको एक चीज बोली थी, यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे H2 लिखा, HFSCl HBr लिखा, F2Cl2 Br2 I2 लिखा। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको ये डायग्राम बना के दे देगा कि भाई पहचानो क्या है क्या नहीं, और दूसरा डायग्राम ना देके कोई रियलिस्टिक मॉलिक्यूल देगा, जैसे H2 F2 HCl वगैरह वगैरह कोई मॉलिक्यूल देगा, और बोलेगा कि इस मॉलिक्यूल को देखकर बताओ कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि पाई बन रहा है, और अगर सिग्मा बन रहा है तो तीनों में से कौन से तरीके से बन रहा है, और अगर पाई बन रहा है तो कौन से तरीके से बन रहा है। अभी हम पाई पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम केवल किस पे डिस्कशन करेंगे, सिग्मा। मैंने एग्जांपल भी सिग्मा वाले लिखे, पाई अभी इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पाई आगे पढ़ते हैं हम लोग। पाए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इसके भी जो पाए हैं वो भी सेम बनेंगे, और इसके भी जो पाए हैं वो भी सेम बनेंगे। तो पाए पे अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हमारा डिस्कशन केवल और केवल किस पे होगा, सिग्मा में। पाए की पूरी कहानी आपको हाइब्रिडाइजेशन के बाद में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज करिएगा, है ना, मान लो एक मॉलिक्यूल दिया उसने H2, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दिया उसने HF, और मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दिया उसने F2। मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल ले लिया है ना, तो मैं समझा देता हूं आपको, कहानी समझेगा, बहुत इजी है। पहली बात, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि भैया आपके पास SS ओवरलैपिंग है, SP ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैपिंग है, SPS ओवरलैपिंग है, SPP ओवरलैपिंग है, SP2S ओवरलैपिंग है, SP2P ओवरलैपिंग है, SP3S ओवरलैपिंग है ना, SP3S ओवरलैपिंग है, और SP3P ओवरलैपिंग। मान लो ये सब दे दिया उसने, ऑप्शन दे दिया इनमें से कुछ भी। अब आपको बोला बताओ इनमें से किसके अंदर कौन सा ओवरलैपिंग है। तो पहली चीज, आप ये जो भी ओवरलैपिंग देखोगे, ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई, सॉरी आयनिक या कोवेलेंट, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। ये ओवरलैपिंग का मतलब है शेयरिंग, शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट। तो पहली बात आप ये देखिए कि जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो आयनिक है या कोवेलेंट है। अगर उसने आपको बोल दिया कि भैया NaCl है, ओवरलैपिंग बता दो, खत्म है, ओवरलैपिंग निकाल के मत आ जाना। या आयनिक है, आयनिक में ट्रांसफर होता है, ओवरलैपिंग या शेयरिंग नहीं होगी। छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनाता भी नहीं है, लेकिन जब बनाएगा तो फिर अच्छे से तबीयत से बनाएगा, आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि क्या हो गया हमारे साथ, है ना। तो यहां पर कंडीशन ध्यान रखें, ये पहले चेक करिए कि ओवरलैपिंग जहां होगी वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। बेटा कोवेलेंट, ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। अब बताओ H2 को देखो, H2 में जो बॉन्ड बनेगा क्या वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनेगा, HF का बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में बनेगा, F2 का बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बनेगा। बेटा H को देखो, मेटल नॉन मेटल है या नॉन मेटल नॉन मेटल है, बेटा नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, आयनिक या कोवेलेंट, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब मुझे बताओ HH में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल डबल या ट्रिपल। आई होप इतनी जानकारी सभी को है। HF में सिंगल, F2 में सिंगल। सिंगल ही क्यों बना, एक अनपेयर्ड था, हमें पता कैसे चला, एक अनपेयर्ड से ना। अब मुझे बताओ दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बन रहा है, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा या पाई होगा, सिग्मा। पहला बॉन्ड सिग्मा या पाई, सिग्मा। पहला बॉन्ड सिग्मा या पाई, सिग्मा। तो क्या हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यस। अच्छा, अब मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, डाई, डायटोमिक है। और डायटोमिक में अगर सिग्मा की कहानी पूछी है तो बेटा या तो SS होगा या SP होगा या P। ये तो नहीं हो सकता।
ये तो पता चल गया मेरे को, क्योंकि ये तो sp हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड प्लस एनी है, हाइब्रिड प्लस एनी है, हाइब्रिड प्लस एनी है। बेटा हाइब्रिड प्लस एनी कहां पर आएगा? डायटोमिक में आएगा या पॉलीएटोमिक में आएगा? पॉली। मान लो मैंने यहीं पर आपको एक क्वेश्चन बोला होता CH4, मैंने बोला होता NH3, मैंने बोला होता H2O, और मैं बोलता बताओ इसके अंदर सिग्मा, इनके अंदर भी सिग्मा 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 है, कौन सा ओवरलैपिंग है? तो मेरा आंसर ये नहीं होता, इतना मेरे को पता है अभी। बाकी कुछ हो सकता था, ये नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पॉली है, और पॉली है, पॉली एटॉमिक, बाइनरी, बाइनरी एंड डायटोमिक। क्या बोला मैंने? मैंने बाइनरी डायटोमिक नहीं बोला, बाइनरी एंड डायटोमिक। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो क्या? हाँ बहुत बढ़िया, 0 और 1 हो गया। अब सही चीज बता, कंप्यूटर नहीं बात कर रहे अभी। बाइनरी का मतलब क्या था? दो एटम या दो टाइप के एटम, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, बाइनरी, टर्नरी वर्ड बताया था। ये बच्चा यहां पर भी समझ फिर कंफ्यूज होता रहता है। तो बाइनरी का मतलब दो टाइप के एटम। बाइनरी का मतलब अगर मैं बोलूं कोई कंपाउंड बाइनरी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए दो टाइप के, उनकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। क्या ये बाइनरी है? हाँ है। क्या ये बाइनरी है? क्या ये बाइनरी है? क्या ये बाइनरी है? ये बाइनरी नहीं है, दो टाइप थोड़ी है, फ्लोरीन ही तो है। क्या ये बाइनरी है? क्या ये बाइनरी है? तो इनमें से कुछ बाइनरी है, कुछ बाइनरी नहीं है। बाइनरी टाइप से पहचाना जाता है। अब जब मैं बोलूं डायटोमिक, तो डायटोमिक में टाइप गया भाड़ में, एटम देखने, डायटोमिक, दो एटम। दो एटम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो होमो डायटोमिक, अलग होंगे तो क्या ये डायटोमिक है? क्या ये डायटोमिक है? ये पेंटाएटॉमिक है। क्या है ये? क्या ये डायटोमिक है? क्या ये डायटोमिक है? पर क्या ये बाइनरी है? क्या ये बाइनरी है? पर क्या ये डायटोमिक है? क्या ये बाइनरी है? और क्या ये डायटोमिक भी है? क्या ये बाइनरी है? पर क्या ये डायटोमिक है? तो बाइनरी अलग चीज होती है, डायटोमिक अलग चीज होती है। डायटोमिक का मतलब दो एटम, अब वो सेम हो अलग हो उससे मतलब नहीं, एटम दो होने चाहिए, कोई भी हो कैसा भी हो। अब आए इधर, अब मैंने आपको यहां जब बोला तो एक बात बताओ, ये डायटोमिक है या पॉली एटॉमिक है? बेटा पॉली, ये पॉली है, एक से ज्यादा एटम है, नंबर ऑफ एटम देखो, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो पॉली है। पॉली में SSSPPP काम नहीं आएगा, हाइब्रिड वाला काम है, तो इनका हाइब्रिडेशन इनमें से कुछ हो सकता है, वो सब बात की बात है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इन वाले केसेस के लिए, तो बेटा ये वाले जो केसेस है अभी, क्योंकि हमारा वीबीटी पे फोकस चल रहा है, तो बताइए वीबीटी हम किसके लिए लगाते हैं? डायटोमिक लिए। तो डायटोमिक में यहां पर भी क्या सिग्मा 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 बन रहा है बेटा? यस। डायटोमिक में अगर सिग्मा बनेगा तो सिग्मा बनने के तीन तरीके होंगे, या तो SS या SP या PP। अब इनमें से ही कोई आंसर होगा, ये कंफर्म हो गया बेटा, डेड श्योर हुआ है। लेकिन अब कौन सा है वो देखें। तो ओवरलैपिंग क्यों होती थी? अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए। तो मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि इसका अनपेयर्ड किसमें और इसका अनपेयर्ड किसमें। मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1 होता है बेटा? यस। इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी की तो ओवरलैपिंग करने जाएंगे। तो जिसकी ये ओवरलैपिंग करने जाएंगे, क्या वो S और S होगा बेटा? यस। मतलब H2 के अंदर सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? SS ओवरलैपिंग से बनेगा। यहां आइए, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन का 2s2 2p5, इसका अनपेयर ढूंढो, यहां है। इसके अंदर अगर मैं यहां बना दूं तो ये S है और ये P है, दोनों को अलग अलग देख के चलिएगा। 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन का अनपेयर्ड क्या S में बैठा हुआ है, और फ्लोरीन का अनपेयर्ड क्या P में बैठा हुआ है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ये कौन सी होगी? SP। मतलब इसका जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किससे बनेगा? SP से। यहां ये फ्लोरीन का अनपेयर्ड क्या P में होता है बेटा? यस। दूसरे फ्लोरीन का अनपेयर्ड भी P में, तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी? PP। तो ऐसे आपको पहचानना होता है कि कहां SS ओवरलैपिंग है, कहां SP ओवरलैपिंग, कहां PP। इतना तामझाम ना करना हो, सीधे ब्लॉक देख लो, खत्म। जुगाड़, जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट नहीं है। S ब्लॉक, S ब्लॉक।
कॉन्सेप्ट या जुगाड़? जुगाड़, काम चल जाएगा अपना। इधर आइए, तो अभी हमने यहां जो लिखा था ये H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन SS, sp 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 pp 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 और pp, ये ओवरलैपिंग का टाइप है बेटा, आप इनको पहचान सकते हो। और ये सारे एग्जांपल देखो, क्या ये सारे डायटोमिक है या नहीं है बेटा? है। तो डायटोमिक में अगर सिग्मा मिल रहा है तो या तो SS होगा या sp होगा या pp होगा। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई the type of overlapping identify the type of overlapping present in identify the type of overlapping present in HCl molecule HCl molecule। पहला ऑप्शन लिखें SS, दूसरा लिखें SP, तीसरा लिखें PP, चौथा लिखें sp3s। sp3s है ना, sp3 हाइब्रिड हो गया और उसके साथ s टकरा रहा है, sp3s। अब मुझे बताओ HCl जो है डायटोमिक है या पॉलीएटोमिक है? डायटोमिक। क्या HCl में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है? सिंगल। सिंगल मतलब सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड अगर डायटोमिक में बन रहा है तो तीन तरीकों से बन सकता है, या तो SS से बनेगा, या SP से बनेगा, या PP से बनेगा। हाइड्रोजन का अनपेयर्ड S में, क्लोरीन का अनपेयर्ड P में, तो बेटा ओवरलैपिंग जो होगी कौन सी होगी? SP। तो करेक्ट आंसर इज SP। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन present in identify the hybridization present in NH3 molecule क्या नाम है NH3 का? अमोनिया, है ना। अब यहां NH3 लिख दिया, वहां क्वेश्चन में बोल देगा अमोनिया, तो अमोनिया तो पहचान जाओगे। अब उसने बोला होता पॉली आयोडाइड, हाँ अभी ताजा ताजा है, अभी याद आ जा रहा है, एग्जाम में थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इसलिए जो जो आयन के नाम बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन को टफ और इजी बनाने में बस इतना ही खेल है इनऑर्गेनिक में। अगर उसने कंपाउंड लिख के दे दिया, इजी है, नाम लिख के देगा, निपट जाओगे। यही होगा, देखते चलो अभी आगे, है ना, अभी तो शुरू ही हो रहा है, कंपाउंड बनाना चालू किया अभी अपन ने ना। तो इनऑर्गेनिक में ध्यान रखना, जो कंपाउंड के नाम है वो याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक में तो क्या होता है कि वो नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 करके, तो अपन ने चेन वेन बना के अपन सोच लेते हैं। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आता है तो आता है, वरना खत्म हो गया काम। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है तो यूं टिक हो जाएगा, नहीं आता तो लगे रहो लगे रहो लगे, कुछ नहीं होने वाला, खत्म है। इतना ही काम होता है इनऑर्गेनिक, 5-10 सेकंड में पता चल जाएगा आपसे ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ। यहां पर अगर बात करें, क्वेश्चन अमोनिया के लिए बोला मैंने, ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन SS, दूसरा लिखे SP, तीसरा लिखे PP, चौथा लिखे नन ऑफ दीज। तो मुझे इतना पता है कि आंसर SS, SP और PP तो नहीं होगा, है ना। अब क्या होगा वो सब बाद में देखेंगे, वो हाइब्रिड से बनेगा। लेकिन अभी इतना पता है कि भाई पॉली एटॉमिक है, तो पॉली एटॉमिक में सिग्मा जो बनेगा वो SS, SP और PP से नहीं बनेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कहानी अभी हमने डिस्कस करी, इस कहानी में हमने ये देखा कि भैया कैसे सिग्मा बन रहा है और कैसे पाई बन रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, सिग्मा बनने का तरीका तो SS, SP, PP तीनों है, पर P तो अलग अलग P होते हैं। PX भी होता है, PY भी होता है, PZ भी हो सकता है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि S के साथ P टकरा रहा है, तो S के साथ तो PX भी टकरा सकता है, S के साथ PY भी टकरा सकता है, S के साथ PZ भी टकरा सकता है। जब मैं बोल रहा हूं PP टकरा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन सोचिए, PX PX, PX PY, PX PZ, PY PY, PY PZ, PZ PZ, ऐसे अलग अलग कॉम्बो बनेंगे। ये तो कॉम्बो बने। अब ये भी तो चेंज होगा, तो S के साथ PX, S के साथ PY, S के साथ PZ, और S के साथ PX एक बार X पर, एक बार Y पर, एक बार Z पर। S के साथ PY एक बार X पर, एक बार Y पर, एक बार Z पर। S के साथ PZ एक बार X पर, एक बार Y पर, एक बार Z पर। PX के साथ PX X पर, Y पर, Z पर। PX के साथ PY X पर, Y पर, Z पर। PX के साथ PZ X पर, Y पर, Z पर। PY के साथ PY X पर, Y पर, Z। ऐसे कॉम्बो बने खूब सारे, और उन कॉम्बो में कहां पर सिग्मा बनेगा, कहां पर पाई बनेगा, और कहां पर कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसा भी होगा कि कई बार ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? ओरिएंटेशन अलग है, एक एक्स पे भाग रहा है,
एक वाई पे भाग रहा है, नहीं टकराएंगे। तो ऐसे कुछ सिनेरियो बनते हैं, उसको अब हम एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। तो आइए उस टेबल की बात करता हूं। बनाते जाओ ये टेबल फटाफट। टोटल इसमें 21 केसेस पढ़ेंगे हमें ना, ये 21 आधे ही है, सारे नहीं पढ़ेंगे। काम काम की चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। चलिए ना, अब ये जो केसेस हैं इसको लिखते रहेंगे अपन धीरे धीरे, अभी एक एक करके समझेंगे तो टाइम मिलता रहेगा आपको लिखने का। ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए ना। बेटा ये जो सारे केसेस अभी आपके सामने लिखे हैं, इनमें अभी और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला हम लोग डाइटोमिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। डाइटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनने के कितने तरीके होते हैं? 3। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं? एस एस, एसपी, पीपी। इधर देखिएगा 2 मिनट के लिए। पहले वाले केस में हम एस एस ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। 2 से लेकर 7 में आप देखो एसपी 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 ओवरलैपिंग की बात हो रही है। और 8 से लेकर 14 में आप देखो तो पीपी 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 ओवरलैपिंग की बात हो रही है। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनने के 3 तरीके होते हैं, एसएस, एसपी और पीपी। और पाई बनने के कितने तरीके? 3। कौन कौन सा? पी पाई पी पाई। तो पीपी से पाई भी बन सकता है। फिर कौन आएगा? पी पाए डी पाए। और फिर कौन आएगा? डी पाए डी पाए। तो हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले सिग्मा के 3 तरीके और फिर यहां से पाए कहीं ना कहीं चालू होगा। तो पाए का पी पाए फिर पी पाए डी पाए और फिर डी पाए डी पाए। ऐसा हम सिनेरियो बना रहे हैं। ठीक, आगे सुनेगा। मुझे बताओ एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। लेकिन हमेशा सिग्मा बने जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सिस भी चेंज होगी। क्योंकि सिग्मा बनने के लिए ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस करवाना जरूरी है। तो अब वो कहानी क्या है वो समझिएगा। इधर देखो 2 मिनट के लिए मैं आपको सिनेरियो 3D में समझा रहा हूं, तो 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये जो टेबल है, इनऑर्गेनिक में 3 जगह टेबल आएंगे। पहला, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का बनेगा VSEPR का, तीसरा आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में GIOI का टेबल। 3 जगह टेबल आएगा। तीनों टेबल की कहानी सेम है। जब समझा रहा जाएगा समझ जाइए, और नहीं समझ आए तो टेबल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ध्यान सुनिएगा, यहां पर जब 3D में इमेजिन करवाया जा रहा है तो आपको इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा, और इमेजिनेशन बनाने के बाद घर पे जाके एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेना आराम से ना, क्योंकि एक बार 3D में इमेजिन कर लोगे तो आपको कोई भी केस दे दे, आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद इमेजिन कर पाओगे कि भैया सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है कि डेल्टा बन रहा है कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे सिनेरियो डेवलप होते हैं। अब सुनना बेटा, सबसे पहली चीज मैंने आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की कहानी बता दी थी। मान लो दो ऑर्बिटल है, ऐसे आ रहे हैं तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं तो, क्योंकि हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कभी एक्स लेना है, कभी वाई लेना है, कभी जेड लेना है, तो मुझे मूवमेंट समझ में आना चाहिए। मतलब एक इधर से आए, एक इधर से आए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एक्स, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप वाई, आपसे बोर्ड की तरफ, बोर्ड से आपकी तरफ जेड, ये मूवमेंट समझ में आना चाहिए, डब्बा कैसा भी हो। अब आगे आते हैं एस ऑर्बिटल कैसे दिखेगा। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, तो बोर्ड पे तो अपन ऐसे स्फेरिकल गोले के फॉर्म में बना देंगे, लेकिन 3D में इमेजिन करिए, क्या स्फीयर ऐसा कुछ दिख रहा होता है बेटा, बॉल अज्यूम करें, है ना। अब ये जो एस ऑर्बिटल है, क्योंकि मुझे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लिए इसका न्यूक्लियस चाहिए होगा, तो जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको समझना है एस ऑर्बिटल की बात चल रही है, और एस ऑर्बिटल के सेंटर को आपको सोचना है कि यहां पर इसका कहीं ना कहीं सेंटर है जो कि उसका न्यूक्लियस है। ये कौन सा ऑर्बिटल, अब बताओ, एस ऑर्बिटल इज मूविंग अलोंग, मूवमेंट समझ में आना चाहिए, एस ऑर्बिटल इज मूविंग अलोंग, एस ऑर्बिटल इज मूविंग अलोंग, एस ऑर्बिटल इज मूविंग अलोंग, ये मूवमेंट समझ में आना चाहिए। आगे आए, एस की कहानी हम लोगों ने समझी कि भैया जब एस ऑर्बिटल आएगा तो एस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, और इसका मूवमेंट हमने देखा, इधर इधर जा रहा है एक्स, ऐसे ऐसे जा रहा है वाई, ऐसे ऐसे जा रहा है जेड। इधर देखिए, पी पे आता हूं, पी में शेप स्फेरिकल या डम्बल, डम्बल, पर पी में 3 पी, पी वाई पी जेड। ध्यान से देखिएगा, पी का शेप एक नॉर्मल बना रहा हूं अभी, पी का शेप होता है डम्बल। बेटा जैसे एस को मैंने ऐसे दिखा दिया, पी को मैं मार्कर से दिखाऊंगा, ऐसे दिखाया, जहां से मैं होल्ड करूंगा मार्कर को, सेंटर मान लेना है, वो न्यूक्लियस मान लेना है, और आपको इमेजिन करना है यहां एक फुग्गा है लोप, और यहां एक फुग्गा है लोप, तो ये ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा आपको। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी। अब मुझे बताओ, पी के जो दोनों फुग्गे हैं वो लेफ्ट राइट आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, आपसे बोर्ड की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट राइट, तो ये पी एक्स है। दोनों फुग्गे ऊपर नीचे आ रहे हैं, पी वाई। इमेजिनेशन क्लियर रखें। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अगर मैंने पी एक्स बोला तो आप इसको ऐसा वैसा नहीं कर सकते, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपने अगर इसको यूं किया, ये पी वाई बन गया, आपने इसको यूं किया तो पीएक्स को पीएक्स ही रखना है। हाँ, मूवमेंट अलग अलग एक्सिस पे कुछ भी हो, पर पीएक्स ऐसे का ऐसा ही। ये कौन है, 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 ये समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़े, अब मूवमेंट पे आता हूं, पी एक्स, पी मूविंग अलोंग, पी एक्स मूविंग अलोंग, पी एक्स, पी एक्स ऐसे ही रहा, मूवमेंट बदलेगा, इसको घुमाना फिराना नहीं है। पी वाई, क्लियर है। अब आगे, ये जो मूवमेंट अपने को, ये मूवमेंट समझना है। मूवमेंट अगर समझ में आ गया तो आप खुद ही इमेजिन कर लोगे कि एक्सिस पर टकरा रहे हैं, अबाउट टकरा रहे हैं, बिलो टकरा रहे हैं। दूसरी बात, पीएक्स और पीवाई में एस और पी की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर कुछ साइन कन्वेंशन भी होता है बेटा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। एस में कितना फुग्गा है, एक, तो उस पूरे फुग्गे का, जैसे आप क्वाड्रेंट सिस्टम, कोई प्लस है तो कोई माइनस है, साइन कन्वेंशन। वेव जब आप बनाते हो तो क्रेस्ट है, ट्रफ है, प्लस है, माइनस है ना, तो ऐसे ये जो लोब्स बनते हैं ना, इनके साथ भी साइन कन्वेंशन चलता है। हमें ज्यादा यूज अभी नहीं आएगा, लेकिन एमओटी पढ़ना है तो एमओटी में हमें इंटरफेरेंस पढ़ना होगा, और इंटरफेरेंस फेस से पता चलेगा। सेम फेस टकरा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव, ऑपोजिट फेस टकरा रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव, और वो साइन देखकर ही पता चलेगा। तो जो यहां पर मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, ये एमओटी का भी पार्ट है, ध्यान रखना। तो एमओटी में बोलूंगा कि वीबीटी में ऐसा कुछ बताया था, थोड़ी थोड़ी बातें है ना, देखें ध्यान से। ये पूरे एस में कितना फुग्गा है, एक, एक ही लोब है, तो एक ही लोब है तो साइन एक ही होगा। या तो पूरे लोब का साइन प्लस होगा, या तो पूरे लोब का साइन प्लस होगा, या पूरे लोब का साइन माइनस होगा। तो अगर मैं प्लस बना रहा हूं तो या तो पूरा ही प्लस होगा, या फिर अगर मैंने एस को ऐसे दिखाया तो पूरे लोब का साइन या तो प्लस होगा या तो माइनस। एस में एक फुग्गा है, एक फुग्गे का साइन एक ही होगा, या तो पूरा प्लस होगा या पूरा माइनस,
यहां पर प्लस को न्यूक्लियस और माइनस को इलेक्ट्रॉन समझने की गलती ना करें। ये प्लस और माइनस फेज रिप्रेजेंट कर रहा है वेव का, क्रेस्ट है कि ट्रफ है। न्यूक्लियस अपन ने ये डॉट बना दिया, ये डॉट न्यूक्लियस है, प्लस माइनस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस, इट इज रिप्रेजेंटिंग फेज। सुनिएगा, पी पे आइए, पी पे कितने फुग्गे हैं, एक या दो? दो। दो फुग्गे हैं तो भैया एक का साइन प्लस होगा और एक का साइन माइनस। हाँ, इधर प्लस उधर माइनस, उधर माइनस उधर प्लस, कैसा भी कर दो, पर एक प्लस है तो एक माइनस। अगले पे आइए, अगला ऑर्बिटल कौन है? डी। डी में डंबल या डबल डंबल? डबल डंबल। तो चार फुग्गे बनेंगे। अब चार का साइन कन्वेंशन कैसा है? ऑल्टरनेट चलेगा। दो प्लस आजू बाजू में नहीं आएंगे, या दो माइनस आजू बाजू में नहीं आएंगे, तो प्लस माइनस, ऐसी कहानी है। ये साइन कन्वेंशन है जो हमारी जानकारी में होने चाहिए। हाँ, प्लस माइनस कर दिया, आप चाहो तो माइनस प्लस कर सकते हो, चलेगा, कोई परेशानी। एस में एक फुग्गा, पूरे का साइन हमेशा एक, या तो प्लस या माइनस। पी में दो फुग्गे तो एक प्लस एक माइनस। डी में चार फुग्गे तो प्लस माइनस, ऐसी कहानी हो जाएगी। ये ज्यादा अभी काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अभी काम आएगा, बाकी एमओटी में काम आएगा, बट दिमाग में फिट होना चाहिए। अब इधर देखें, एस, पी और डी के बारे में मैंने बात करी। अच्छा, एक और चीज मैंने आते से ही आपको बताई थी, लोब इंटरेक्शन। एक से एक टकराएगा सिग्मा, दो से दो टकराएगा पाई, और चार से चार टकराएगा तो डेल्टा। अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है, ध्यान से देखिए। एस में कितना लोब है? तो क्या एस ये वाला काम कर सकता है? क्या एस ये कर पाएगा? क्या एस ये कर पाएगा? तो कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है एसपीडीएफ में से जो सिग्मा तो बना सकता है लेकिन पाई नहीं बना सकता? एस ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन पूछता है। पी में कितने फुग्गे हैं? दो। तो अगर दो में से एक का ही यूज करेगा तो सिग्मा बना लेगा, दोनों का यूज करेगा, क्या कभी पी डेल्टा बना पाएगा? डी में कितने फुग्गे? एक का यूज करा तो, दो का यूज करा तो, चारों का यूज करा तो डेल्टा बनाने का काम बताओ एस पी डी में से कौन करेगा? केवल डी। सिग्मा बनाए लेकिन पाई और डेल्टा नहीं बनाए, कौन होगा? एस। कौन सा ऐसा है जो सिग्मा भी बनाएगा, पाई भी बनाएगा, पर डेल्टा नहीं बनाएगा? पी। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो एक से एक, दो से दो, चार से चार। तो एक काम करें, ये जो रिप्रेजेंटेशन है दो चीज, इसको मार्जिन में कहीं पर अलग से लिख लीजिए ना, ये रिप्रेजेंटेशन अपने क्लियर होना चाहिए, फिर टेबल बनाते हैं। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कई बार ऐसा बोलेगा, वन लोब इंटरेक्शन। ध्यान सुन लेना ना, कभी लिखा हुआ आ जाए तो पता चला अपने को वहां कौन बोलने आ रहा है, एक से एक टकरा रहा है, दो से दो, वहां पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज लिखी होगी। वन लोब इंटरेक्शन, टू लोब इंटरेक्शन, फोर लोब इंटरेक्शन। चलिए ना, अब ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस करा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब वो जो टेबल आपके सामने मैंने बनाया था, उस टेबल को हम लोग समझते हैं। टेबल में कहां सिग्मा बनेगा, कहां पाई बनेगा, कहां डेल्टा बनेगा, वो कहानी आपको समझाता हूं। इधर ध्यान देना बेटा। सबसे पहली चीज, इस टेबल पे आते हैं। टेबल के जो शुरू के तीन केसेस है, तीन केसेस मतलब ये फर्स्ट एसएस, फिर एसपी और फिर पीपी की बात करें। पहली चीज, एस एस ओवरलैपिंग करा रहा हूं। अब इमेजिन करिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर देखो, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन है? क्या ये पहला वाला केस एस और एस दिख रहा है आपको? यस। और इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, एक बार एक्स ले रहा हूं, एक बार वाई ले रहा हूं, एक बार जेड ले रहा हूं। मैं जनरलाइज एक एक दो दो केस बताऊंगा, सारे नहीं कर सकते अपन, बहुत टाइम लगता है वरना। एस और एस अलोंग 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 लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्या एक से एक टकरा रहा है? क्या बनेगा? एस एंड एस अलोंग, एक ऊपर से नीचे आएगा, एक नीचे से ऊपर जाएगा। क्या एक से एक टकरा रहा है? अरे एस में तो एक ही तो फुग्गा है, तो इधर भी एक से एक टकराएगा, इधर भी एक से एक टकराएगा, इधर भी एक से एक टकराएगा, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा। एस ऑर्बिटल, इधर देखना, एसपीडी की बात चल रही है, ध्यान से देखिएगा। एस जो है, क्या आपको कभी पाई बनाता हुआ दिखेगा? क्या कभी डेल्टा बनाता हुआ दिखेगा? एस ने एक कसम खा रखी है, जब भी मैं बनाऊंगा सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा। कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खाते, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे एस को कोर्ट में ले गए थे, एसपी और डी को, तो एस ने कसम खाई वहां जज के सामने कि जब भी बनाऊंगा सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं। अगर इसने पाई या डेल्टा बनाया, कोर्ट
अंदर जेल में जज साहब उठा के कुटवा देंगे इसको, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिए, एस ने कसम खा रखी जब भी बनाऊंगा सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाऊंगा। अगर आपको देखो 1 से लेकर 7 तक देखो, 1 से लेकर 7 में क्या एस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बेटा? यस। अगर एस है तो क्या बनाएगा? हो सकता है ना भी बनाए। इसने ये नहीं बोला हमेशा सिग्मा बनाऊंगा, इसने बोला सिग्मा बनाऊंगा तो सिग्मा बनाऊंगा, वरना हो सकता है ना बनाए, पाई नहीं बनाएगा। अब देखो यहां पर या तो सिग्मा बनेगा या नहीं बनेगा। पीपी जो है, पीपी से सिग्मा भी बनता है और पीपी से पाई भी बनता है। चेक करते चलिए। चलिए यहां की कहानी तो क्लियर हो गई, सिग्मा बना रहा है। अब आइए एसपी पे, इसका जनरलाइजेशन बताता हूं पहले। क्या 2 से लेकर 7 तक एसपी 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 ओवरलैपिंग है बेटा? यस। एसपी में जनरलाइजेशन समझ लो पहले ना। एसपी ओवरलैपिंग में एस के साथ तो कोई एक्सेस होती नहीं है, वो तो नॉन डायरेक्शनल होता है, पर पी के साथ तो कोई एक्सेस होती है, एक्स वाई जेड। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है, अगर वही इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, सिग्मा फिक्स है। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है, अगर वही इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, सिग्मा। कैसे बनेगा डायग्रामेटिकली समझेंगे। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है वही इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, सिग्मा। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है उसके अलावा वाली अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस आ गई, एस ने कसम खा रखी है बनाऊंगा तो। ध्यान सुने, एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है, क्या ये वाली एक्सेस दिख रही है? क्या नहीं। तो पी के साथ जो एक्सेस, अगर उसके अलावा वाली एक्सेस आ गई, नो बॉन्ड, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, वो जीरो ओवरलैपिंग है। कैसे होगा देखेंगे डायग्रामेटिकली। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है उसके अलावा वाली एक्सेस है, तो ध्यान सुनना, एसपी में पी के साथ जो एक्सेस है अगर वही है तो सिग्मा। एसपी में पी के साथ जो एक्सेस है उसके अलावा वाली अगर आ गई, नो बॉन्ड। अब इसको डायग्रामेटिकली समझिए, इधर देखिए 2 मिनट। केस नंबर जो 2 है वो बता रहा हूं, ये वाला है ना, पहले इस पे आते हैं। केस नंबर 2 को देखो, क्या ले रहा हूं? एस के साथ क्या ले रहा हूं? पी एक्स। और किस पे ले रहा हूं? एक्स पर। तीनों की कहानी सेम ही रहेगी, एक एक समझाता हूं। क्या ये एस ऑर्बिटल है? ये पी एक्स है या पी वाई है या पी जेड है? ये इधर 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 एक फुग्गा है और इधर भी एक फुग्गा है। ये एस, ये पी एक्स, कौन सी एक्सिस? एक्स मतलब लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम या आमने सामने? लेफ्ट में। क्या ये एक्स पर ही रखे हुए हैं? यस। एस पी एक्स अलोंग एक्स एक्स। एक इधर से इधर आएगा, एक इधर से इधर आएगा, एक से एक या दो से दो, एक से एक। इधर वाला तो इधर ही रह गया। क्या एक से एक टकराएगा बेटा? यस। और एक से एक टकरा रहा है तो क्या अलोंग द एक्सिस टकरा रहा है बेटा? यस। अलोंग द एक्सिस कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। इमेजिन करिए, दूसरा वाला भी बताता हूं। ये रहा एस, ये रहा पी वाई। एस पी वाई। अभी ये वाई पर है या एक्स पर है? वाई पे तो अब आए हैं, इसको ऐसे कैसे लिया है इनमें? ये एस, ये पी वाई अलोंग वाई एक्सिस। एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। मुझे बताओ, जब ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या ये एक इधर एक इधर है? क्या एक से एक टकरा रहा है बेटा? यस। और एक से एक टकराएगा तो क्या बनेगा? सिग्मा। सेम जेड के साथ ये पी जेड, एक फुग्गा इधर एक फुग्गा इधर, ऐसे लेके आ गए तो बेटा बताओ क्या एक से एक टकराते हुए दिख रहा है बेटा? यस। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो जब भी एसपी ओवरलैपिंग होगी, पी के साथ जो एक्सेस है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हुई तो ऑन द एक्सेस ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ऑन द एक्सेस होगी तो क्या बनेगा? सिग्मा। यहाँ एक्सेस कोई और है, ऑर्बिटल कोई और है, टकरा ही नहीं पाएंगे। क्या हो जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। जीरो की कहानी समझाता हूं आपको, पर अभी थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। पहले मैं ये कंप्लीट कर देता हूं ना, फिर वो जीरो ओवरलैपिंग अगली क्लास में समझाएंगे आपको आराम से। इधर आइए। अब यहां पर देखो, ये एसएस और एसपी का, इसको ध्यान रखना है ना कि जीरो ओवरलैपिंग है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मुझे नेक्स्ट क्लास में बोल देना कि सर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग डिस्कस करना है ना, ये बता देना मेरे को। ठीक, आइए यहां पर आइए। इस केस को देखो, 8 से लेकर 14, इस 8 से लेकर 14 वाले केस को जनरलाइज करते हैं। बेटा बताइए पहले, ये एसएस है, एसपी है या पीपी ओवरलैपिंग है? पीपी। एसएस ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा। एसपी में पी के साथ जो एक्सिस है वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सिग्मा। पी के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा वाली एक्सिस है, नो बॉन्ड। पीपी में कंडीशन सुनना, 8 से लेकर 13 को देखो जरा पहले, और फिर 14 को देखिए। बेटा 14 में जो दो पी टकरा रहे हैं, क्या वो दोनों पी सेम है या अलग है? लेकिन उससे ऊपर 8 से लेकर 13 में क्या दोनों पी सेम रखे हैं?
चलो अब छोड़ो इसको, फिर स्टार्ट ही करेंगे ना, इतना लिख लो, ये लिख के रखना है ना। अगली बात ओवरलैपिंग से शुरू करेंगे, टाइप ऑफ पॉजिटिव